नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस लोक प्रशासन के नए आयाम के अंतर्गत एक टॉपिक है। ई गवर्नेंस से तात्पर्य अभिशासन में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में सूचना प्रौद्योगिकी का साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन साधनों के प्रयोग से प्रशासन अधिक पारदर्शी बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग से प्रशासन अधिक पारदर्शी बन जाता है। इस अवधारणा को डगलस होम्स नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक ई गवर्नमेंट बिजनेस एंड ई स्ट्रेटजी में दो रूपों में परिभाषित किया है। संकुचित अर्थों में यह सरकारी कामकाज में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने से है, जबकि व्यापक अर्थों में ई गवर्नेंस औद्योगिक समाज को ज्ञान समाज में विकसित करने की बात करता है, ताकि जनता सरकार द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का लाभ उठा सके। यूनेस्को के अनुसार ई गवर्नेंस सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना और संचार तकनीकों का उपयोग है, जिससे सूचना और सेवाओं के वितरण को बढ़ाया जा सके और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों या निवासियों की भागीदारी को प्रेरित किया जा सके और सरकार को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। इस तरीके से यूनेस्को ने ई गवर्नेंस को परिभाषित किया है। अब आगे देखते हैं ई गवर्नेंस के उदय के कारण। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस की अवधारणा बताइए, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है। ई गवर्नेंस के उदय के कारण। इसका उदय परंपरागत प्रशासन की कमियों से जुड़ा हुआ है। परंपरागत प्रशासन में विद्यमान बुराइयां जैसे लालपिताशाही, गोपनीयता, मूल्य तटस्थता या गैर संवेदनशीलता और जनता व सरकार में संपर्क का अभाव आदि ने एक ऐसे अभिशासन का रास्ता खोला जिससे इन समस्याओं को सुलझाया जा सके। ये ई गवर्नेंस के उदय का कारण है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं ई गवर्नेंस के उद्देश्य। ई गवर्नेंस का पहला उद्देश्य, ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सूचना एवं सेवाओं के वितरण में बेहतर पहुंच, जवाबदेही और दक्षता देने से है। दूसरा, ई गवर्नेंस में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को इंटरनेट पर सभी सरकारी जानकारी प्रदान करने की क्षमता से है। ई गवर्नेंस पहल, नवाचार, सार्वजनिक और निजी तंत्र के संचालन के लिए अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा सुनिश्चित करता है। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करने वाले नागरिकों को सेवा वितरण और सूचना प्रसार करने का तरीका है, जो पारंपरिक प्रणाली की तुलना में अनेक लाभ प्रदान करता है। ये ई गवर्नेंस की विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं। ये ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा, उद्देश्य अलग से पूछे जा सकते हैं ई गवर्नेंस के। अब आगे देखते हैं ई गवर्नेंस का विकास। 1960 के दशक में कंप्यूटर एवं नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्रारंभिक प्रगति हुई, जो 1980 के दशक आते आते अपने लाभों को दर्शाने लगी। प्रारंभ में अमेरिका जैसे देशों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके जनता से जोड़ने का प्रयास किया। 1990 के दशक आते आते विश्व के अधिकांश देशों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने की मांग की जाने लगी। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में राजीव गांधी के प्रयासों से शुरू हुई। 1990 के दशक में जब इंटरनेट क्रांति हुई
तो ई गवर्नेंस के लाभों को देखते हुए सरकार ने सभी क्षेत्रों में इसे लागू करने का प्रयास किया। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राजनीतिक दलों के वेबसाइट, ई कैंपेनिंग या चुनाव प्रचार इत्यादि। आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, ई पेमेंट, ई बैंकिंग, ई बिलिंग इत्यादि आर्थिक क्षेत्रों में जो ई गवर्नेंस है वो लागू किए गए हैं। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, ई कोर्ट इत्यादि हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे तो ऑनलाइन टैक्सेशन, लैंड रिकॉर्ड, कंप्यूटराइजेशन, पीडीएस इत्यादि है। इन क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को लागू किया गया है। ये कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं ई गवर्नेंस के मार्ग में बाधाएं। सूचना प्रौद्योगिकी की अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याएं। दूसरा है सूचना सुरक्षा का अभाव, जैसे हैकिंग, वायरस इत्यादि। तीसरा है ई गवर्नेंस की अधिकांश तकनीकें पश्चिमी समाज से संबंधित हैं। जब तक इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं लाया जाता तब तक ई गवर्नेंस पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। ये ई गवर्नेंस के मार्ग में बाधाएं हैं। अब आगे देखते हैं ई गवर्नेंस की कमियां। साइबर क्राइम की समस्या। ई गवर्नेंस प्रशासन में यांत्रिकता लाता है जिससे मानवीय संपर्क छूट जाते हैं। आईटी साक्षर और आईटी निरक्षर के बीच दूरी बढ़ी है। ई गवर्नेंस से आईटी साक्षर लोक सेवकों की मांग बढ़ रही है। इससे परंपरागत लोक सेवकों का मनोबल गिरता है जिससे उनके बीच कटुता बढ़ रही है। मतलब आईटी साक्षर और आईटी निरक्षर लोक सेवकों के बीच कटुता बढ़ रही है। ई गवर्नेंस की कमियां हैं। अब आगे देखते हैं ई गवर्नेंस से पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न। ई गवर्नेंस का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर 2017 में पूछा गया है। ई गवर्नेंस को समझाइए। 2 नंबर 2019 में पूछा गया है। ई गवर्नेंस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर पे पूछा जा सकता है। ई गवर्नेंस के उदय के कारण बताइए। संभावित है 4 नंबर। ई गवर्नेंस का विकास बताइए। 4 नंबर पे पूछा जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को किस प्रकार लागू किया जा रहा है, उदाहरण सहित लिखिए। ई गवर्नेंस के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, लिखिए। 4 नंबर ई गवर्नेंस की कमियां ये एवं या सीमाएं लिखिए। ये 4 नंबर ये पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न हैं, इनका प्रैक्टिस करिएगा।